गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इट्स ट्रांसवर्स पॉइंट। इस ट्रांसवर्स पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं। तो देखो कैसे इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो सपोज किया ये आपका एक डाइपोल है, एक चार्ज इसका -q है और दूसरा ये पॉजिटिव q है, राइट। आप जानते हो कि डाइपोल में दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है O और डाइपोल की जो लेंथ है वो 2a है। तो अब अगर हम इस मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस या फिर इक्वेटोरियल एक्सिस, राइट। तो अब इस पर हमने ये एक पॉइंट ले लिया P, इस O से R डिस्टेंस पर, राइट। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, ट्रांसवर्स पॉइंट या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अब देखो इस पॉइंट चार्ज यानी कि -q की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से वो कितनी हो जाएगी, बाय द पाइथागोरस r² प्लस a², रूट, चूँकि a जो है वो ये O से और -q तक की डिस्टेंस है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस आएगी P की फ्रॉम द पॉजिटिव q वो भी कितनी आएगी पाइथागोरस से r² a²। अब चूँकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन का तो हमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्शन तो यहाँ होगा ही नहीं। तो इसीलिए अब आप देखो यहाँ पर ड्यू टू नेगेटिव q, तो -q अगर हम लोग यहाँ कंसिडर करें तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा P पर V1 = -qk अपॉन r यानी डिस्टेंस कितनी है r² प्लस a²। अब देखो इसी तरीके से अगर हम इस पॉजिटिव q का ले लें तो ड्यू टू पॉजिटिव q तो V2 कितना आ जाएगा qk अपॉन r² प्लस a²। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि V1 और V2 दोनों इक्वल हैं, लेकिन V1 नेगेटिव है और V2 पॉजिटिव है। तो इसलिए जो टोटल पोटेंशियल आएगा, टोटल पोटेंशियल V = V1 प्लस V2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास -qk अपॉन r² प्लस a² एंड प्लस qk r² प्लस a², और ये कितना हो गया 0, क्योंकि दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ट्रांसवर्स पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ डाइपोल वो कितना है, 0 है। अगर इस लाइन पर आप कोई भी दो पॉइंट चूज़ करते हैं, राइट, तो उन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, दोनों पर 0 0 होगी, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है उस पर डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो अच्छा लगा आप लोगों को, कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना।